हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिकल क्लासेस, जो आपका खुद का अपना चैनल है। देखिए, ये चैनल उन लोगों के लिए है जो जावा लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज फ्रॉम द स्क्रैच यानी फ्रॉम द बेसिक सीखना चाहते हैं। तो उसी को देखते हुए इस चैनल में मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक और आपके पास एक बहुत सिंपल प्रोग्राम है। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में स्ट्रिंग के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसी तरह हमारे पास एक प्रोग्राम है स्ट्रिंग के ऊपर। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यूजर से एक स्ट्रिंग को एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। जैसे आपके पास पहला वर्ड है उसका इनिशियल हुआ, देन यू हैव द सेकंड वर्ड, उसका इनिशियल हुआ, और फिर जो लास्ट वर्ड है वो एज इट इज होगा आपके पास। दैट इज, अगर हमने स्ट्रिंग डाली है मोहन लाल शर्मा, तो आपके पास आना चाहिए ml.शर्मा। ठीक है, सो इस प्रोग्राम को देखते हैं। अब इसमें हमको क्या करना होगा, इसमें आप लॉजिक समझिए सबसे पहले। क्योंकि हमारे पास हमको किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से हमें वर्ड्स चाहिए। सो वर्ड्स हमें स्ट्रिंग के अंदर तब भी मिल सकते हैं अगर हम यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन लगा, ध्यान रखना इस बात को। सो अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर से वर्ड्स ऑब्टेन कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर फंक्शन लगा के नहीं कर सकते इसको, बिकॉज स्ट्रिंग के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो आपके पास कैरेक्टर होते हैं, बट हमें यहाँ पर वर्ड्स चाहिए। सो वर्ड्स के लिए हम यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन लगाएंगे, जो कि स्ट्रिंग का फंक्शन होता है। इसका एक सिंटेक्स देख लेते हैं एक बार। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, दैट इज रेडिकल क्लास देहरादून, and this is stored in the string s1 वेरिएबल। सो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हर एक वर्ड चाहिए। दैट इज, दिस इज द फर्स्ट वर्ड, दिस इज द सेकंड वर्ड, एंड दिस विल बी द थर्ड वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अगर यहाँ पर हम स्प्लिट फंक्शन लगाते हैं तो बेसिकली स्प्लिट फंक्शन क्या करता है आपके पास, इट विल कन्वर्ट योर स्ट्रिंग इनटू अ एरे। ये बात याद रखना है, एंड दैट विल बी एरे ऑफ वर्ड्स। सो स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट होगी आपके पास, स्ट्रिंग होगी आपके पास एरे ऑफ वर्ड्स। ये बात बहुत जरूरी है, आपको याद रखनी, दैट इज एरे ऑफ वर्ड्स। सो अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन इंप्लीमेंट करता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक स्ट्रिंग टाइप का एरे लेना होगा और उसके अंदर हमने इसको स्प्लिट फंक्शन लगाया स्ट्रिंग के ऊपर, दैट s1 डॉट स्प्लिट। अब क्योंकि स्प्लिट हम यहाँ किससे कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्पेस से स्प्लिट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको व्हाइट स्पेस के लिए यू हैव टू राइट डबल स्लैश एंड व्हाइट स्पेस। So this indicates that you are splitting the given sentence according to the space mentioned here. So यहाँ पर जैसे आपने इस फंक्शन को लगाया तो आपके पास एक एरे बनेगा, उस एरे के अंदर आपके पास जो वर्ड्स होंगे वो ऐसे होंगे, दैट इज रेडिकल, सेकेंड वर्ड होगा आपके पास क्लास, और ये तीसरा वर्ड आपके पास होगा देहरादून। सो अगर अब ये एरे आपके पास, दिस इज विल बी द एरे ए। सो अगर हमको वर्ड चाहिए तो अब यहाँ पर इनकी इंडेक्सिंग हो सकती है। दैट इज, अगर आपको इस एरे के अंदर से कोई भी पर्टिकुलर वर्ड आपको प्रिंट करना है तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमने लिखा a ऑफ 0, दैट मीन्स हमारे पास पहला वर्ड आया है यहाँ पर रेडिकल, पहला वर्ड हुआ हमारे पास रेडिकल। क्लियर होगी बात। सो हम क्या करेंगे, हम इसी लॉजिक का यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रिंग एंटर करेंगे यूजर से, एंटर करने के बाद हम लोग स्प्लिट फंक्शन लगा के एरे में कन्वर्ट करेंगे। एरे में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग फर्स्ट और सेकंड वर्ड, जो आपके पास दोनों वर्ड हैं, उनमें क्या करेंगे, हम पहला कैरेक्टर ऑब्टेन करेंगे, दैट इज कैरेट इंडेक्स लगाकर, और लास्ट वर्ड को हम एज इट इज क्या करेंगे, नए वाली स्ट्रिंग के अंदर एज इट इज हम कॉन्कैट कर देंगे। ठीक है, सो अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। लेट अस सी दिस प्रोग्राम। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इंपोर्ट लगाइए सबसे पहले, राइट हियर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, बिकॉज यहाँ पर हमको क्या करना है, ये प्रोग्राम हमें करना है स्कैनर मेथड से। देन राइट हियर क्लास, ओके, राइट द नेम ऑफ द क्लास एज इनिशियल्स, class initial, then open the curly braces of the class, write here public static void main, and write here string arguments।
ये आपने ब्रेसेस यहाँ पर बंद कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग स्कैनर मेथड का। तो राइट हियर स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system dot in. Then you enter the string. Okay, so right here that is string S1 is equal to SC dot next line. Okay, हमने यहां पर स्ट्रिंग को एंटर कर दिया। स्ट्रिंग को एंटर करने के बाद क्या करना है आपको, आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लो जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, नए स्ट्रिंग के वर्ड्स को हमको कॉन्कैट करना है। सो राइट हियर स्ट्रिंग S2 और यहाँ पर स्ट्रिंग का जो S होगा वो कैपिटल होगा, इज इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग। ये डिक्लेयर कर लिया। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने पीछे देखा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, विल डिक्लेयर एरे, और हमारे पास जो पहले वाली स्ट्रिंग है दैट इज ये एग्जाम्पल है, इसके ऊपर हम स्प्लिट फंक्शन लगाएंगे, और स्प्लिट फंक्शन लगाने के बाद हम लोग will obtain the array of words। इसको देखते हैं। so right here that is string array, a is a array is equal to apply the split function s1 dot right here split। now in this split function हमने जो पीछे देखा है, इस स्प्लिट फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर किस बेसिस पे हमें हमारे स्ट्रिंग के वर्ड्स को स्प्लिट करना है, ये हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी। दिस डिनोट्स द वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेस मीन्स द स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। ये करने के बाद अब हमारे पास क्या हुआ, एरे ऑफ वर्ड्स आ गया। अब इस एरे की लेंथ फाइंड करते हैं। वी कंप्यूट द लेंथ ऑफ दिस एरे राइट हियर दैट इज इंटीजर n इज इक्वल टू a डॉट लेंथ। नाउ आफ्टर फाइंडिंग द लेंथ, अब इसके ऊपर हम फॉर लूप लगाते हैं। अब आप कंडीशन समझिए, अगर आपके पास पहले वर्ड्स हुए दैट इज 0 और 1, ये दो इंडेक्स हैं आपके पास, इन पे तो आपको क्या करना है, इनका तो आपको फर्स्ट इनिशियल ऑब्टेन करना है। सिमिलरली अगर आपके पास लास्ट वर्ड होता है, लास्ट वर्ड पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो नई स्ट्रिंग है उसके अंदर अपेंड करेंगे। सो आप लॉजिक समझिए, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम जैसी फॉर लूप लगाते हैं, फॉर integer I is equal to 0 and I should be less than n, right here I plus plus। अब यहां पर कंडीशन देखिए, तो जैसे आपके पास लास्ट वर्ड होगा, दैट इज लास्ट वर्ड कौन सी पोजीशन पे होगा, n माइनस 1, कौन सी पोजीशन पे होगा। सो राइट हियर इफ वी हैव दैट इज वी हैव I is equal to n माइनस 1, दैट इज लास्ट वर्ड। तो अगर हमारे पास लास्ट वर्ड है तो हम लोग अपनी स्ट्रिंग 2 के अंदर उसको एज इट इज अपेंड कर देंगे, दैट इज S2 इज इक्वल टू S2 प्लस कौन सा वर्ड होगा, दैट इज एरे का I इंडेक्स का वर्ड हमने यहां पर एज इट इज ऐड कर दिया। ओके, जैसे पीछे आपके पास है। सो इसकी लेंथ होगी आपके पास 0 1 2 3, दैट इज n इज इक्वल टू 3 होगा। यहां पर लॉजिक समझिएगा आप लोग, n इज इक्वल टू 3 है। सो इन केस ऑफ n इज इक्वल टू 3 हमने कंडीशन लगाई, दैट इज इफ I इज इक्वल टू 3 दैट इज n माइनस 1। सो n इज बेसिकली 3, सो एट सेकेंड इंडेक्स वी हैव द लास्ट वर्ड। सो हमने लास्ट वर्ड को क्या किया, हमारी जो स्ट्रिंग 2 है उसके अंदर एज इट इज इसको ऐड कर दिया, S2 इज इक्वल टू S2 प्लस एरे ऑफ I। सो ये जो सेकंड यानी कि आपके पास जो लास्ट वर्ड है तो हमने ऐड कर दिया, और अगर वो लास्ट वर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड के आपको पहले इनिशियल्स ऑब्टेन करने होंगे। सो राइट हियर इन द एल्स कंडीशन, दैट इज एल्स यू राइट हियर स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2 प्लस आपके पास क्या है, वर्ड है आपके पास दैट इज a ऑफ I, राइट हियर a ऑफ I डॉट कैर एट 0, यानी उसका हमने पहला कैरेक्टर ऑब्टेन कर दिया। ऑब्टेन करने के बाद हमें डॉट लगाना है, सो राइट हियर प्लस, यहां पर हमने उसके साथ लास्ट में डॉट को अपेंड कर दिया। सो दिस इज अ केस। सो अब आपके पास क्या है, यहां पर जैसे ही आपके पास पहला वर्ड आया था, दैट इज एल्स कंडीशन में आपके पास पहला वर्ड आया,
हमने क्या किया, a ऑफ i दैट इज पहला कैरेक्टर ऑब्टेन किया विच इज इक्वल टू योर a ऑफ i दैट इज a ऑफ i बिकॉज a ऑफ i इज ए स्ट्रिंग डॉट कैर एट 0। तो इसमें हमारे पास क्या है, पहला वर्ड है, पहला अल्फाबेट r के साथ हमने क्या अपेंड किया, डॉट। सो आपके पास बन गया r डॉट। देन फिर उसके बाद कंडीशन है व्हेन n इज इक्वल टू 1 दैट इज i इज इक्वल टू 1, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के बाद क्या हुआ, इसका पहला वर्ड दैट इज डॉट c, और जब आपके पास लास्ट वाला वर्ड होगा उस केस में हमारे पास क्या होगा, लास्ट वाली कंडीशन में आपके पास जो वर्ड है एरे का वो एज इट इज आपके पास स्ट्रिंग 2 के अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये लूप आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हमने फॉर लूप क्लोज कर दिया। नाउ प्रिंट दिस स्ट्रिंग, राइट योर सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड प्रिंट द मॉडिफाइड स्ट्रिंग द सेकंड स्ट्रिंग, ओके, s2, और ये आप मेन मेथड और क्लास के वेरिएबल बंद कर दीजिए। सो इस केस में जो इसका आउटपुट होगा, अगर आपने एंटर किया है रेडिकल क्लासेस देहरादून या फिर मोहनलाल शर्मा, तो इट विल बी m.l. शर्मा। ठीक है, तो याद रखना कि आपके लिए स्प्लिट फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और स्प्लिट फंक्शन से आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम जो है बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। नाउ इस प्रोग्राम का स्नैपशॉट जो है इस वीडियो के मैंने लास्ट में अटैच भी किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने टाइप करके उसको रन करके दिखाया सेम कोड से। सो इन केस आप उसके हेल्प ले सकते हैं कि हाउ दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सो ये बहुत ही आसान प्रोग्राम है और उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम आपको आसानी से समझ में आया होगा, और अगली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन ऑल द बेस्ट।